अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 4 एपिसोड नंबर 31। वो शख्स अपने बच्चों से भी जुदा है और फैमिली से भी अलग है। उस शख्स ने कुछ हफ्तों में अपनी जमा पूंजी मेरे एक ख्वाब को पूरा करने पर लगा दी, इस हॉस्पिटल को खड़ा करके। पलवशा मैं इस कदर हैरान हूँ कि मेरा दिमाग कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा। अनुषा, यही मैरिड लाइफ है और मियाँ बीवी यही करते हैं एक दूसरे के लिए। फ़ाज भाई ने कुछ नया नहीं किया। अगर तुम होती उनके लिए तुम भी यही करती ना? तहीम ने अनुषा के हाथ पर हाथ रखकर पूछा था। जिस यूनिवर्सिटी से अनुषा को ऑफ़र हुई थी, अनुषा ने वो ठुकराकर उस रिश्ते की वर्थ को साबित किया था। पलवशा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा था और अनुषा के चेहरे पर उदासी छा गई थी। इसने नज़रें उठाकर कॉरिडोर की तरफ देखा था, जहाँ पहाड़ साहब बहुत से अधूरे काम करवा रहे थे वर्कर्स से। उनके चेहरे पर कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी झलक रही थी। जिस यूनिवर्सिटी में मेरे शोहर की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं करूँगी। उन्होंने मेरे इनकार पर फहाद से भी माफ़ी मांगी, मगर मुझे अब मंजूर नहीं कि फहाद का ऐसी जगह काम भी करना। तो अब क्या करेंगे फहाद भाई? कह रहे थे वापस बिजनेस में जाएंगे। उनके दोस्त के साथ उनकी पार्टनरशिप है पहले से। मैम, ये आपके लिए। अनुषा के सामने गुलाब का फूल रखे वो नर्स वहाँ से चली गई थी और सामने फहाद भी मौजूद नहीं थे। अनुषा के चेहरे पर ब्लश जैसे ही आया था, दोनों दोस्त और टीज़ करना शुरू हो गई थी। मिस सुंदर, उस दिन तो आप बहुत बातें कर रही थी। करियर ख़राब कर दिया, इमेज ख़राब हो गई, अस्पताल भी गया और पता नहीं क्या क्या। आप शुक्र कीजिए कि मैं अच्छे मूड में थी, इसलिए आपकी बदतमीज़ी को दरगुजर कर गई। सुंदर के हाथ से चाय का कप गिरकर टूट चुका था जैसे इसने वो कॉल रिसीव की थी। मिस डॉक्टर अनुष, आई एम सो सॉरी मैम, उस दिन मैं बहुत डिसहार्ट थी। हमारा हॉस्पिटल तो बहुत बर्बाद कर दिया क्या? मुझे बाद में पता चला कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी से हटाने के बाद ये सब किया गया। मुझे माफ़, एक हफ्ते का वक्त दे रही हूँ। इंटर्नशिप पूरी करनी है तो पैकिंग शुरू कर। यहाँ कुछ सीट अभी भी खाली हैं और मुझे मेहनती डॉक्टर्स चाहिए। व्हाट सीरियसली? अम्मी, अबू, रिमशा। मोबाइल को कान से हटाकर वो चिल्लाने लगी। किचन से भागते हुए लिविंग रूम में दाखिल हुई थी और सबको ऊंची ऊंची अपनी खुशी का बताना शुरू हो गई थी। अनुषा मैम, आपने तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे दी। मगर फ़ोन बंद हो चुका था। अम्मी, वालदा के गले लगे सुंदर ने अपनी खुशी का इजहार किया था और दूसरी तरफ अनुषा ने कॉल काट कर जैसे ही मोबाइल डेस्क पर रखा, मीटिंग के लिए सीनियर डॉक्टर्स भी रूम में आ चुके थे। सिली गर्ल। अनुषा के होंठों पर लाइट सी मुस्कान थी सुंदर की चीखती हुई आवाज़ें सुनकर। वो जानती थी उस हॉस्पिटल के ना रहने से जितनी अजियत उसे मिली, जितना नुकसान उसका हुआ, उतना ही वहाँ उसके अमले का हुआ, वहाँ के डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ और वहाँ के एडमिट मरीजों का हुआ। वो जानती थी कि वो सब ठीक तो नहीं कर सकती, मगर जो ठीक कर सकती है उसने वो ठीक करना शुरू कर दिया था। मैं यही पहनकर उस पार्टी में जाऊंगी मिस्टर फहाद। मैं भी देखता हूँ कैसे। ये साड़ी में क्या लग रही हो? अगर किसी ने ऐसी नज़रों से देखा तो मैं तो उसे वहीं पर मार दूंगा। और वायलेंस शो करने से अच्छा है बंदा फसाद की जड़ ख़त्म कर दे। अनुषा का मुंह खुले का खुला रह गया था फहाद की ब्लंट बातों पर। फहाद जैसे ही आगे बढ़े थे वो साड़ी को ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ भागी थी। आप पागल हो गए प्रोफेसर साहिब, वो कहते हुए दरवाजे के बाहर कदम रख कर चुकी थी जब फहाद ने बाजू से पकड़कर वापस अंदर खींच लिया था और बेडरूम के दरवाजे के साथ पिन कर दिया था। अभी मैं अपने होशो-हवास में हूँ वाइफी। अगर किसी ने उन नज़रों से तुम्हें देखा तो ज़रूर पागल हो जाऊँगा। अब जल्दी से उतारो इसे। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे पिछले आधे घंटे से। फहाद नहीं चाहते थे कि अनुषा ऐसी ड्रेसिंग करके किसी गैर मर्द के सामने जाए। और अनुषा ठहरी, अनुषा वो भी ज़िद पर अड़ गई थी। फहाद, अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं, प्लीज़। नो, तुम अभी ये साड़ी बदल रही हो। या अल्लाह, अब क्यों बच्चों की तरह? फहाद के पीछे धकेल कर वो फिर से दरवाज़ा खोलने लगी थी। फहाद साहिब ने वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी जब कुछ फटने की आवाज़ पर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। फहाद डर कर 10 कदम दूर हुए थे। यूँ इतनी महंगी खरीदी थी मैंने। फहाद। अनुषा ने गुस्से से साड़ी का पल्लू देखा था और बाकी का कपड़ा गुस्से से उतारकर फहाद की तरफ फेंका था। मुझे मारने का इरादा है? वो कपड़ा जैसे ही फहाद के कदमों पर गिरा था, अनुषा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। वो जैसे ही अपना आप छुपाई मुड़ गई थी। अनुषा की बैग देखकर फहाद ने सर दाह बड़ी थी। अब तो सच में मर जाऊंगा। वो आहिस्ता कदमों से अनुषा की तरफ बढ़े थे। पार्टी में जाने का प्लान का कैंसिल नहीं हो सकता? पीछे से अनुषा को जैसे ही अपने हिसार में बढ़ा था, अनुषा ने आंखें बंद कर ली थी। फहाद। कंधे पर बोसा देने के लिए बालों को जैसे ही हटाया था, वो जाने के लिए मचल उठी थी, मगर फहाद की ग्रिप्स और मजबूत हुई थी अनुषा की वेस्ट पर। यू नो वट, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो। अनुषा की गर्दन पर जैसे ही लब रख कर सरगोशी की थी, वो पलट कर फहाद के सीने से लगी थी शर्मा कर। और जब तुम ऐसे खामोश हो जाती हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। यहाँ इनकी बातें और होंठ अनुषा को टीस कर रहे थे। आज बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। फहाद। अनुषा ने नज़रें उठाकर जैसे फहाद की आंखों में देखा था, वो और ज़्यादा शर्मा गई थी। खुद को वो मुश्किल ही फहाद की गिरफ्त से छुड़वा पाई थी जब फहाद ने कोट उतार कर पीछे फेंक दिया था और अनुषा की तरफ झुके थे, जो पीछे झुकती झुकती बेड पर गिर गई थी। मिसेस फहाद, लेट्स कंप्लीट आवर मैरिज प्रॉपरली।
अनुषा के दोनों हाथों को सर की तरफ पिन करके जैसे उन्होंने कहा था, अनुषा ने दूसरी तरफ मुँह करके उठने की कोशिश की थी। अनुषा अब कहीं भागने नहीं दूंगा, बहुत भाग लिया तुमने और बहुत भगा दिया मुझे। अब हमारे वजूद एक हो जाना चाहिए, हमारे नामों की तरह। वो जानते थे वो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे थे, मगर वो अब ज़रा सा फासला भी उन दोनों में रहने नहीं देना चाहते थे। अनुषा को वापस बेड पर लेटाकर वो जैसे ही ऊपर झुके थे, उन्होंने दोनों हाथों को फिर से पिन कर दिया था। आज मैं पूरा कंट्रोल चाहता हूँ तुम पर वाइफी। मैं चाहता हूँ हमारी मोहब्बत की दास्तान मेरे होंठों से बयान करो और तुम्हारे इस वजूद के हर हिस्से पर मेरा नाम लिखा हो। क्या मुझे इजाज़त है? वो सिमट गई थी फहाश की बोल टाकिंग और इस नज़दीकी पर, और अनुषा की गिड़बड़ाहट फहाश को मायूस कर रही थी। वो पीछे होने को थे जब अनुषा ने फहाश की मासी पर बोसा देकर बिना कुछ कहे अपना जवाब दे दिया था। एक बार इजाज़त है, तेरी रूह में बस जाऊँ मैं बनकर तेरी सांसें, धड़कन में ठहर जाऊँ। मॉम कैसी लग रही थी खाला? और इट्स ओके बेटा, अभी का हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा लिया था नेहा ने। मुझे समझ नहीं आ रही मॉम का नया रिश्ता रूहान के फादर के साथ होने के बाद क्या कहूँ। अंकल कहूँ तो कुछ बदतमीज़ी तो नहीं होगी? ओह बिहा मेरी बच्ची। नेहा जैसे ही खिलखिलाकर हंसी थी, बिहा भी हंसने लगी थी। वैसे तुम्हारी मॉम है बहुत खुश। हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या खाला, वो तो इतनी ब्लशिंग कर रही थी कि तौबा, उम्र में मुझसे भी कम लग रही थी ब्लश करते हुए। हाँ 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 हाँ, मेरे पूछने पर ऐसे घबरा रही थी, भला मैंने कौन सा बेडरूम के हाल पाल पूछने थे। हाँ 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 हाला। एक दूसरे को हाई फाई देते हुए वो दोनों और ज़्यादा हंसी जब सबिहा सामने आकर बैठ गई थी उन दोनों के। कितनी हैरानगी की बात है वैसे नेहा आंटी, हर कोई अपनी अपनी जगह खुश है सिवाय रूहान के। वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर रहा जिन्हें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं। सबिहा की बात सुनकर वो हंसी आंखों से वो चमक कुछ सेकंड में ही चली गई थी अबिहा की आंखों से। सबिहा बेटा, इट्स ओके खाला, मैं चलती हूँ। अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद फ़्लाइट का भी डिसाइड करना है। नेहा के गाल पर बोसा देकर अबिहा वहाँ से चली गई थी और फिर नेहा ने अपनी बहू की तरफ देखा था गुस्से से भी, और सबिहा की हालत देखकर नरम लहजा कर लिया था। सबिहा बेटा, फ़ोन के रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। रूहान की तकलीफ़ का सबको एहसास है। अगर ये कहा जाए कि अबिहा को कोई तकलीफ़ नहीं तो ये झूठ बात है, क्योंकि रिश्ते ना होने पर एक लड़की की इज़्ज़त ज़्यादा डैमेज होती है। यू नो डैट। या राइट, इसलिए इसने इनकार कर दिया। रोहिल भाई से बात हुई थी आंटी। रूहान की हालत देखेंगी तो आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे। सबिहा बेटा, आओ बैठो मेरे पास और मेरी बात तो ध्यान से सुनना बच्चे। जहाँ जिस जगह उन्होंने अपने साथ कुछ देर पहले अबिहा को बिठाया था, अब सबिहा को अपने पास बिठा लिया था। सबिहा बेटा, मैं जानती हूँ आप भी अनुषा आंटी की तरफदारी करेंगी, मगर उन्होंने जो किया वो गुनाह नहीं था, वो कोई शिर्क नहीं था। हमारी दुनिया, हमारा दीन इजाज़त देता है, मगर हमारी फैमिली नहीं। यही मसला है सबिहा, हमारी फैमिली और माशरे का। मैं भी माशरे के साथ मिलकर सोच रही थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को इतना एतमाद में न ले सकी कि उसने इतना बड़ा कदम मुझे बताए बगैर उठा लिया, मगर फरहाद को सब पता था। क्या? सबिहा बेटा, हमारी फैमिली में नदीम, मुझे या फरहाद को कोई मसला नहीं। अनुषा की और तुम्हारी मामू की शादी से, बशर्त ये कि वो खुश रहें, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। रूहान तुम्हारा कज़न है, उसके लिए तुम्हारा फ़िक्र करना बनता है, मगर इन सब में फरहाद की नाराज़गी न मोड़ लेना। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अनुषा की इंसल्ट, और हम सब भी। सबिहा के सर पर प्यार देकर वो एक वार्निंग भी दे गई थी उसे। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। फहाज, 10 बज गए हैं। फहाज की पुरसकून सांसें जैसे ही अनुषा की बियर बैग से टकराई थी, उन्होंने फिर से नाकाम कोशिश की फहाज की गिरफ्त से निकलने की, जो नामुमकिन सा काम था। आज यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। अनुषा की वेस्ट पर हाथ रखे वापस अपनी ओर खींच लिया था। सीरियसली, कल की पार्टी भी मिस हो गई आपकी वजह से। एंड यू डोंट टेल मी, आपने कुछ एंजॉय नहीं किया मिसिस फहाज। जहाँ तक मुझे याद है आप कह रही थी। बेशर्म। फहाज के कंधे पर हाथ रखे उनकी बात तो बंद करवा दी थी, मगर उनकी हंसी नहीं जो गूंज रही थी बंद कमरे में। कल रात बहुत खूबसूरत रात थी मेरी ज़िंदगी की। आई एम सॉरी, बहुत जगाया तुम्हें। अनुषा के झुके चेहरे को अपनी तरफ करके उन्होंने सरगोशी की थी और अनुषा शर्म से पानी पानी हो रही थी। अनुषा, ऐसे खामोश न रहो। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो रहे हैं मिस्टर? हाँ हाँ हाँ, इसे रोमांटिक होना कहते हैं मैडम। ओके, अभी तो जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा ना आज कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे शावर का आइडिया बुरा। फहाज, अनुषा ने सर फहाज के कंधे पर छुपा लिया था। हाँ हाँ हाँ, बीजान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पकड़ती हूँ। अंबर बेटा उठ जाओ। अंबर प्लीज़ उठ जाओ, बीजान की तबीयत आगे ही ठीक नहीं है, तुम्हें इससे देखकर उन्हें और तकलीफ़ हो रही है। नाज़नीन ने आगे होकर अंबर को बेड पर बिठा दिया था बीजान के पास। अंबर बेटा, तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास रोती हुई आई थी, सब फैमिली के सामने, घर की हर एक फर्द के सामने तुमने फहाज के ख़िलाफ़ वो बातें की थी जो कोई बीवी ना करती। इस वक्त तुम्हें अपने शौहर से इस कदर नफ़रत हो गई थी कि तुम छुटकारा चाहती थी।
फहाज तब भी खामोश था। ख़ानदान में किसने उसे तो ज़लील और रुस्वा नहीं किया। हर कोई उसे बिठा बिठा कर रिश्तों और शादी की अहमियत बताता था और वह खामोशी से सुनता रहता सबकी बातें। इसने तुम्हारी खुशी के लिए वो सब किया। तुमसे इतनी मोहब्बत थी कि वो दोबारा दूसरी शादी न कर सका। मैं और नाज़नीन कितने रिश्ते देख चुके थे, मगर वो इनकार कर देता था। मैं समझ गई थी कि वो कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अंबर रोते हुए बीजान की गोद में सर रख चुकी थी। तो अब क्यों किया ऐसा फहाज ने? बीजान, फहाज की शादी ने मुझे जीते जी मार दिया है। मुझे खुश होना चाहिए कि वो खुश है, मगर किसी और के साथ फहाज को खुश देखकर मैं पल पल मर रही हूँ। बीजान का चेहरा भी बढ़ गया था। अंबर के रोने ने नाज़नीन को भी रुला दिया था उस वक्त। फहाज ने अगर किसी को जगह देनी होती तो तुम्हारे जाने के बाद ही दे देता। ये तो उस बच्ची ने जगह बनाई है फहाज के दिल में। बेटा, बुरा ना मनाना, मगर उन दोनों को देखकर यही लगा मुझे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनकी पहली शादी मुझे एक गलती लगी। बीजान ने दिल की बातें कहीं तो अंबर गुस्से से उठ गई थी और अपनी मुट्ठी खोलकर बीजान के सामने की थी। बीजान, मैं अपनी जान दे दूँगी अगर फहाज ने इस औरत को नहीं छोड़ा तो। ये जहर खा लूँगी। आप पागल हो गई हैं। नाज़नीन ने बहुत कोशिश की थी वो शीशी खींचने की, मगर अंबर एक कॉर्नर पर खड़ी हो गई थी। बीजान, एक आखिरी मौका, बस एक बार फहाज को वापस ले आएँ, नहीं तो मैं रूहान को भी ये दे दूँगी और हम दोनों की मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे। बीजान ने आंखें बंद कर ली थी। वो और नाज़नीन लाचार पड़ गए थे अंबर के सामने, उसकी धमकी के सामने। वो इसके अंदर डरा चुकी थी उन दोनों को। मैं फहाज को मनाऊँगी। अनुषा को तलाक दिलवाएंगी ना आप? वादा कीजिए। आंखें साफ किए बीजा ने हाँ में सर हिलाकर झुका लिया था। वो उन दोनों को जुदा करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें कुदरत मिला चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि वो सब अपने अपने इरादों में नाकाम होने वाले हैं और जीत अनुषा और फहाद के रिश्ते पर लिखी जा चुकी है।